नमस्कार दोस्तों। मैं आज तुम्हें रसों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो सीधे सीधे पॉइंट पे ये आता हूँ कि रस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि रस 9 प्रकार के होते हैं। रसों को सभी लोग याद भी कर लेते हैं, उनके स्थायी भाव भी याद कर लेते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि जो रस है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब समझ में हमारी में ये नहीं आता है कि विभाव क्या होते हैं, है ना। स्थायी भाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं और संचारी भाव क्या होते हैं। तो इन सभी भावों को हम इस एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको बहुत समझ में आएगा। किसी चीज़ को जब ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। हमने भी इन रसों को कहीं ना कहीं एक ज़िंदगी के पहलू से जोड़ा है। तो शुरुआत करते हैं। हमारी ट्रिक ये है कि रस के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले ट्रिक का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लड़की को पटाने की शुरुआत से तेरे नाम का सलमान खान बनने तक जितने भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम समझेंगे। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से सीखेंगे। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि रस कितने होते हैं। रस की संख्या है अपने काव्य में, हिंदी काव्य में 9। स्वाभाविक है, स्थायी भाव भी उनके 9 होंगे। स्थायी भाव 9। ओके, तो हमने शुरुआत में ही बता दिया कि लड़की के पटाने की शुरुआत से लेकर तेरे नाम का सलमान खान बनने तक का जो भाव उसके मन में उत्पन्न हुए थे, उसके माध्यम से समझाएंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि रस 4 भागों से मिलकर बना होता है। 4 भावों से रस 4 भावों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 भाव कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, नंबर 2 है अपना विभव, नंबर 3 है अनुभाव और नंबर 4 है संचारी भाव। हमारा आज मेन उद्देश्य यही है कि हमें समझ में ये नहीं आता है कि स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं। आशा करते हैं कि आज के वीडियो को देखने के बाद आप शायद इन भावों को भूलोगे नहीं। जब तेरे नाम का सलमान खान नहीं भूल पाया तो तुम तो नहीं भूल पाओगे, पढ़ने वाले बच्चे। चल, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ट्रिक को लेके चलेंगे। लड़की को पटाने की शुरुआत से तेरे नाम का सलमान खान बनने तक जितने भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो स्थायी भाव को ही ले लेते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? तो हमें क्या पता क्या होते हैं। हम तो ये बताएंगे ना कि जब लड़का
कुंवारा है, लड़का कुंवारा है। तो लड़के के अंदर 9 स्थाई भाव, देखना समझना बात को, स्थाई भाव, एक सुप्त ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़का जब कुंवारा है तो उसके अंदर 9 प्रकार के स्थायी भाव तो मौजूद हैं, लेकिन उसे आज तक ये नहीं कोई साधन मिला है जिसके सहारे कोई भाव उसके अंदर से जगे। ठीक है, लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने एक लड़की को देखा। क्या देखा? मान के चलो वो शादी में गया, लड़का शादी में गया और भाई साहब उसने लड़की को देख लिया। क्या देख लिया? लड़की को देख लिया। ये हो गया जो सुप्त ज्वालामुखी, उसके अंदर भाई 9 प्रकार की ज्वालामुखी उसके अंदर है, उसमें से एक ज्वालामुखी फट गई जिसका नाम क्या है? रति स्थाई भाव कहो या ज्वालामुखी कहो, रति नामक ज्वालामुखी। ओके, तो जो रति नामक ज्वालामुखी फटी थी वो किस कारण से फटी थी? इस लड़की के कारण। किसके कारण? इस लड़की के कारण। ठीक है, तो अभी हमें यही बात यहीं पर रोकते हैं, आगे चलते हैं। यानी जो अभी क्या है कि लड़का कुंवारा है, उसके अंदर 9 प्रकार की सुप्त ज्वालामुखी हैं, अभी इन्हें फटने के लिए कोई साधन नहीं मिला है। तभी क्या होता है? विभव। दूसरे नंबर पे क्या है अपना? विभव। हाँ, ये हुई बात। क्या हुआ? लड़का गया शादी में, लड़की को देखा, ये कहीं ना कहीं हमें जल्दी में ये बात यहाँ पर लिख दी, भूल गए। जबकि ये क्या है कि स्थायी भाव का मतलब होता है कि वो जन्म से ही जो मिले हैं उसे भाव, अभी कोई जगाने वाला नहीं है, वो स्थायी भाव है। अब आगे चल के लड़का जाता है शादी में, लड़की को देखा, लड़की को देखकर उसके रति नामक ज्वालामुखी, रति स्थायी भाव है या कहें कि रति ज्वालामुखी है, रति ज्वालामुखी फूट गई। तो जिस लड़की के कारण इसकी जो ज्वालामुखी फटी थी, तो वही लड़की विभव है। क्या है? विभव। तो अब कभी कहे, अच्छा इसके दूसरे उदाहरणों को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, दूसरे माना कि चलो बोला कि दूसरे रस में क्या होगा, उनको भी समझा। पहले मैं इस सलमान खान बना दूं इसे, सलमान खान बनाने के बाद फिर जो अन्य रस हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ना कहीं ये जो लड़की थी वो क्या है? विभव। भाई लड़की को देखकर ही तो रस की उत्पत्ति हुई। अब समस्या ये आती है कि रस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। तो ये विभव 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, विभव 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक का नाम है आलंबन। आलंबन, आलंबन, चलो यहाँ दूसरा भी नाम लिखे देते हैं, आलंबन और उद्दीपन। समझा देंगे। उद्दीपन, आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है, सुनो बातों को। आलंबन में समझो कि लड़की को देखा, रति नामक ज्वालामुखी फूट गई। अब जो तुम हरकतें करोगे, हरकतें क्या करोगे तुम? बालों पर हाथ फेरोगे, चेहरे पर हाथ फेरोगे, और क्या करोगे? अगर आई कांटेक्ट, आंखें चुराओगे, ये सब ठीक ठाक चलता रहा तो तुम सीधा पेन निकालोगे। क्या करोगे? पेन निकालोगे और पर्ची पर उसका नंबर लिख दो, अपना नंबर लिख दोगे। तो जितनी उस लड़की को देख करके तुम्हारे अंदर की जो एक्टिविटी उत्पन्न हो रही हैं, यानी जैसे ही लड़की को देखा तुमने अपनी हरकतें शुरू की, इन हरकतों को ही कहते हैं आलंबन। क्या कहते हैं? आलंबन। तो भाई साहब ये उद्दीपन क्या है उसे भी समझाएंगे। उद्दीपन क्या है भाई साहब? इस दुनिया में अनेकों प्रकार की लड़कियां हैं। अब लड़की में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। तो क्या है भैया खासियत? लड़की की सुंदरता। सुंदरता है, कहीं ना कहीं तुमने उसकी आवाज़ भी सुन ली होगी, मीठी मीठी, आह कोयल जैसी आवाज़, ओहो ये तो मेरे सपनों की रानी है, आह। तो जो तुमने सुंदरता देखी, उसकी मीठी बोली देखी, वही उसका उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। तुमने जो हरकतें की वो आलंबन है, यानी जो अब विभव है, विभाव, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तुमने हरकतें कर दी वो आलंबन है। अब हरकतें करने के बाद कहीं ना कहीं उस लड़की में क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? उसकी सुंदरता थी, मीठी थी। तो जो सुंदरता थी वो उसका उद्दीपन है, जो तुमने हरकतें की वो आलंबन है। अब एक पेच और फंसता है इसमें। जो आलंबन है वो भी दो प्रकार का होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोला कि ये भी दो प्रकार है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। सीधे सीधे समझो कि जिसके मन में जो भाव जागृत उस लड़की के प्रति हो रहे हैं, या लड़के को ही ले चलो, लड़के के प्रति मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह है आश्रय आलंबन। और किसके प्रति हो रहे हैं? लड़की के। तो वो लड़की है वो है विषय आलंबन, और जिसके मन में जो लड्डू ज्वालामुखी जो भी कुछ फूट रहा है वो है आश्रय आलंबन। इसको यही, ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ पेज है नहीं। स्थायी भाव हमारे जन्म से मिले हैं, सुप्त ज्वालामुखी के रूप में विद्यमान है। इनको भड़काने के लिए अभी तक कोई सुंदर लड़की मिली नहीं है। जैसे ही तुम शादी में गए, लड़की को देखा, लड़की ने तुम्हारे एक रति नामक ज्वालामुखी को फोड़ दिया, वो है विभव। विभव दो प्रकार के होते हैं। आलंबन, आलंबन क्या है? जो तुम उसकी लड़की को देख करके जो तुमने हरकतें की ना, वही आलंबन है। अब अकेला लड़की में तो अकेली लड़की को देख कर एक्टिविटी तो हुई नहीं, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी थी। तो क्वालिटी क्या थी? उसकी सुंदरता। तो वो उसकी सुंदरता ही उद्दीपन है। यहाँ तक समझ गए? समझ गए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सुंदरता से तुम्हारा दिल धड़कने लगा, धड़कना उद्द होने लगा, यानी उद्दीपन। कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैक लगा सकते हैं, उद्द होने लगा उसकी सुंदरता देखकर। तो उद्द यानी उसका सुंदरता उसमें उसके रस को, स्थायी भाव को जगाने में और सहायक है। तो इसका दूसरा मतलब सहायक भी होता है, यानी उसकी सुंदरता उसमें और आग लगाने के लिए तुम्हें, यानी गजनी का सलमान खान बनाने के लिए उसकी सुंदरता भी इसमें कहीं ना कहीं सहायक है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, विभव हो गया, स्थायी भाव हो गया, अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव देखो, समझो बात को समझो। ये जो भाव है, जो हमारे अंदर की फीलिंग है, तो ये क्या है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अनु प्लस भाव। अनु का मतलब होता है बाद में, भाव मतलब होता है फीलिंग। समझे? यहाँ तक समझ लो। तो
ये यहाँ अपना शुरू हो जाता है कांड। क्या शुरू हो जाता है? कांड। आलम्बन में तुमने हरकतें कर ली, उसकी सुंदरता ने तुम्हारे दिल को धड़का ली। अब भाई साहब सारी हरकतें उसकी सुंदरता से तुम इतने भावुक हो गए, भावुक नहीं मतलब इम्प्रेस हो गए, ये समझो। यही कहते हैं लड़के सारे, कुछ भी कहते हैं पता नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको जो आग लगाने का कार्य किया था उसकी सुंदरता ने, वो आग कहाँ तक पहुँच गई कि लड़की को तुमने प्रपोज कर दिया। क्या कर दिया? लड़की को प्रपोज 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 करके तुमने क्या कह दिया उससे? आई लव यू। भाई साहब आई लव यू बोल दिया, हो गया कांड। आई लव यू बोल गया और जो आई लव यू उसने बोला इतना तांडव होने के बाद, यही है अपना अनुभव। क्या है अनुभव? अल्लाह आलम्बन उद्दीपन के बाद जो कांड हुआ, उसके बाद क्या कांड हुआ? तुमने उसको आई लव यू बोल दिया। आई लव यू बोलने के बाद बात बन गई, लेकिन जो आई लव यू है तुम्हारा वही अनुभव है। यानी दोनों की हरकतों के बाद, अनुभव मतलब बाद में, यानी आलम्बर और उद्दीपन के बाद में फीलिंग क्या हुई? फीलिंग ये हुई कि तुमने उसको आई लव यू बोल दिया। समझे? अनुभव गधा भी समझ जाएगा, मैं समझ गया, मुझे से गधा तो कोई होगा नहीं। चलो आगे चलते हैं। तुमने उसको आई लव यू बोल दिया, डेटिंग पे गए, गाना सुनाया, शायरी सुनाई, ये सभी क्या है? उसके अनुभव है। अभी वो अब मजनू बन गया, ये समझ लो, मजनू। समझ रहे हो भावना को? जो डांसिंग, वो क्या कहते हैं, डेटिंग, गाने सुना रहे हो, शायरी सुना रहे हो, आई लव यू बोल दिया, ये सभी उसके अनुभव हैं। समझो फीलिंग को समझो। मैं पेज पलट रहा हूँ। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? एक बात, दूसरा उदाहरण लेते हैं। बच्चा ने सांप को देखा, सांप को देखा, डर गया, डर कर चिल्लाने लगा। भाई साहब ये है अपना स्थायी भाव, उसके अंदर का स्थायी भाव जाग गया। और जो चिल्लाना है ये है अपना विभव। यही तो समझाना चाह रहा हूँ भाई। उसने आलम्बन उद्दीपन जो सब ड्रामा हो गया, तो उसने जो चिल्लाया, क्या बोला? चिल्लाया आई लव यू। तो यही तो समझा रहे हैं, यही अनुभव है। बस आगे चलते हैं स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव के बारे में चलें दूसरा पेज है, वो तो भर गया था। अब आता है तांडव। भाई साहब ये है तांडव। तांडव, डब 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 में नहाना शुरू कर दिया उसने। तांडव कैसे हो गया? तांडव के बाद आता है अपना संचारी भाव, मतलब संचारी भाव। अब लोग कहेंगे कि संचारी भाव क्या होते हैं? भाई साहब इतना ही पता हो तो मैं वीडियो ही क्यों बनाता? इसी को समझाने के लिए तो मैं संचारी भावों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। समझो समझो समझो, बात को समझो, बात को समझो। क्या समझें? डेटिंग सेटिंग सब चल गया, देखो पिछले पेज पे डेटिंग कर ली, आई लव यू बोल दिया, सब कांड कर दिया इसने, अनुभव को प्रदर्शित कर दिया। संचारी भाव। रात भर बातें हुई। क्या हुई? रात भर बातें हुई, सपने सजाए। अब क्या हो गया? अब उसको कहीं उस पर शक होने लगा, जो किसी दूसरे से फसल है ऐसा लग रहा है। उसके सपने आने लगे, शक हो गया, ठीक है। उसको ये लगने लगा कि कोई इसको और ना पटा ले जाए, कोई इसकी शादी कहीं दूसरी जगह ना हो जाए। क्या ना हो जाए? शादी दूसरी जगह ना हो जाए। और इसका बाप मानेगा कि नहीं मानेगा। भाई साहब इस नाना प्रकार के 33 नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे इसके मन में। क्या होने लगे? भाव उत्पन्न होने लगे। एक समय ऐसा आया कि लड़की ने, मान के चलो लड़की के बाप ने मना कर दिया। अब ये हो गया पागल का मतलब ये हुआ कि तेरे नाम मूवी का सलमान खान बन गया। सलमान खान भाईजान बन गया भाई साहब। तो शक हुआ,
पता नहीं शादी करेगा कि नहीं, लड़की के सुंदर सुंदर सपने आने लगे। ऐसे नाना प्रकार के उसके मन में 33 भाव उत्पन्न हुए, जो पागल भी उसी में आ गया। तो इस पागल, शक, ये 33 प्रकार के उसके मन में हुए, सलमान खान बन गया। तो जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, 33 प्रकार के होते हैं, समझना, काउंटिंग समझ में ला, 33 संचारी भाव होते हैं। तो 33 प्रकार के उसके मन में संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। यानी जो ड्रामा उसके मन में चल रहा है, जो ख्याल आ रहे हैं, वो आखिरकार वो सलमान खान बन गया। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही तो है संचारी भाव। यानी सब कुछ होने के बाद जो ख्याल आने लगे रातों में, वही संचारी भाव है। यही तो समझा रहा हूँ मैं, समझे? समझो बात को समझो। तो देखो ऐसा है, मैंने इतना सब कुछ समझा दिया तुम्हें। रस 4 प्रकार से मिलकर बने होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। स्थायी भाव मतलब लड़का को कुछ नहीं पता है, उसके अंदर ज्वालामुखी सुप्त अवस्था में है। विभाव, लड़की का शादी में गया, लड़की को देखा, फूट गई ज्वालामुखी, तो जिसके कारण फूटी वो विभाव। विभाव भी 2 प्रकार के, आलम्बन, तो जो तुमने हरकतें की छिछोरेपन की, वो आलम्बन। और इसको एक अकेला कारण तो लड़की तो हो नहीं सकता, दुनिया में कई लड़की कोई सुंदर होती है, कोई खराब होती है, तो उसकी सुंदरता ने और उसमें सहायक कर दिया, ले और फूट, चलो भाई फूट गया। और जब दोनों की क्रियाओं से जब ब्रह्मांड हो गया, तो उसने आई लव यू बोल दिया। जो आई लव यू चिल्लाया वही अनुभाव है। अब है ये संचारी भाव। तो सब उसके दिमाग में ख्याल आने लगे, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, सपने आने लगे, 25-30 बच्चे पैदा करेंगे, है ना, लेकिन पता नहीं बच्चे पैदा करने के लिए उसका बाप शादी करेगा कि नहीं करेगा, और साला पागल हो जाता है, तो जो सलमान खान बन जाता है। ये सिर्फ 33 प्रकार की संचारी भाव। अब चलो, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मान के चलो करुण रस ले लो। क्या ले लो? करुण रस। और उसका स्थायी भाव होता है शोक। तो भाई वही कहानी है, मैंने उसका उदाहरण दूसरा इसलिए लिया है कि तुम्हें समझ में आ जाए कि दूसरे रस में कैसे पहचान होगी। करुण रस, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, अभी तक तुम चले जा रहे मोटरसाइकिल, तो तुम्हारे अंदर कोई रस नहीं जग रहा था, एक्सीडेंट को देखा, शोक नामक ज्वालामुखी फूटी। समझ रहे हो? शोक नामक ज्वालामुखी फूटी, ठीक। और क्या होगा? फूट गई। फिर आएंगे, ये स्थायी भाव मतलब था तुम्हारे अंदर। अब आएगा विभाव। अब तो इस शोक रस में विभव समझो। विभव क्या मतलब होता है? आलम्बन। आलम्बन तुमने क्या करोगे? आलम्बन का मतलब क्या होता है? तुमने जो हरकतें की छिछोरेपन की, अब इसमें क्या करोगे? तुम एम्बुलेंस को फ़ोन लगाओगे, उसको अंदर डाल दोगे, रखवा दोगे। फिर एक, यानी जो एक्सीडेंट हुआ था, अब उसके भी 2 भाग थे ना। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हो गया अपना आश्रय, नहीं तुम हो गए आश्रय, और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो विषय आलम्बन हो गया। फिर इसका दूसरा है उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होगा भाई? उसकी टांग टूट गई, तो टांग टूटी, दांत बाहर निकल गए, बत्ती सी बाहर निकली, तो इससे तुम्हारी और जो रस था वो और ज़्यादा जागृत हो गया। तो कहीं ना कहीं उद्दीपन का कार्य किया। ये सहायक, उसकी टूटी टांग ने और सहायता की उसमें, और रस को जागृत करने में। अब आता है विभाव। विभाव में क्या है कि तुमने चिल्लाया, आई लव यू बोल दिया, ठीक है। तो तुमने क्या किया? उस एम्बुलेंस वाले को, भाई साहब से, ड्राइवर से कहा, भाई साहब इसको जिंदा बचना है, ये इसका घर में गरीब है या जो भी है, उसने तुमने जो कहा उसको समझाया, ड्राइवर को समझाया, वो विभाव है। अब इसके बाद क्या है? संचारी भाव में क्या है? अब उसको एम्बुलेंस में डाल दिया। अब क्या होगा? एम्बुलेंस में, अब वो एम्बुलेंस की तरफ चला गया, ये अपने घर की तरफ चला गया। तो अब ये घर जाके सोच रहा है, पता नहीं वो मर गया कि बच गया, क्या हुआ होगा उसका। तो ऐसे 33 प्रकार के उसके घर जाकर के भाव उत्पन्न होंगे, और जो 33 प्रकार के भाव उत्पन्न घर जाकर हो रहे हैं वही संचारी भाव। ऐसी अन्य रसों में देख ले, बात खत्म। थैंक यू, धन्यवाद। मिस्टर अमिताभ सिंह हैं हम।